हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स DSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और DSSB के द्वारा एक नया वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। यहाँ पर इन्होंने एक नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया है। नया वैकेंसी नोटिस जारी हुआ है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं और ये है वैकेंसी नोटिस। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024 और ये जो वैकेंसीज हैं ये है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यानी कि DSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर PGT की वैकेंसीज जारी हुई है। DSSB के अंदर PGT की वैकेंसीज आई है, ये ऑफिशियल नोटिस है उस चीज़ के रिगार्डिंग। डिटेल में हम देखते हैं किस किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज दे रखी है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, पेपर वगैरह कब होगा, सारी जानकारी इसमें हम चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट होनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होनी है वो 16 जनवरी से स्टार्ट होनी है। 16 जनवरी 2025 16 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो जाएंगी और 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दे रखी है। DSSB के अंदर PGT की वैकेंसीज हैं। 16 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स अगेंस्ट वैकेंसीज और अब ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, क्या वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्टें हैं, सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है पोस्ट कोड के हिसाब से, पोस्ट कोड, फिर पोस्ट का नाम है, उसके बाद किस डिपार्टमेंट में है, पे लेवल कितना होगा और ये वैकेंसीज जो है टोटल ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बता रखे किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। ठीक है, तो एक बार वन बाय वन सारी डिटेल में हम चेक करते हैं किस किस सब्जेक्ट की किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई हैं। तो सबसे पहले है पोस्ट कोड नंबर 824/24 824/24 ये पोस्ट कोड है और इसमें सबसे पहली पोस्ट वो है PGT हिंदी मेल, PGT हिंदी मेल और डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। PGT हिंदी मेल पे लेवल 8 में है। ये ध्यान रखना लगभग सारी पोस्ट पे लेवल 8 में ही है। ये PGT हिंदी मेल की टोटल 70 पोस्ट है, 70 पोस्ट है PGT हिंदी मेल के लिए। इसमें से जनरल के लिए 51 है, OBC के लिए 4 हैं, SC कैटेगरी की 6 पोस्टें हैं, ST की 2 हैं और EWS के लिए 7 पोस्टें इसमें दी गई है PGT हिंदी मेल के लिए। अगला है PGT हिंदी फीमेल, इसमें टोटल 21 पोस्टें हैं। 21 में से जनरल की 7 हैं, OBC की 2 हैं, SC की 4, ST की 5 और EWS की 3 पोस्टें दी गई हैं। यह है PGT मेल प्लस फीमेल की अलग अलग। नंबर 3 पर है PGT हिंदी। PGT हिंदी इस पर मेल और फीमेल कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। और ये डिपार्टमेंट है NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए। पे लेवल सभी का सेम रहेगा, ध्यान रखना पे लेवल 8 में है ये सारी की सारी। और न्यू दिल्ली NDMC की तरफ से अभी कोई रिक्विजिशन नहीं आई है, यानी कि यहाँ पर पोस्टें और आएंगी।
तो वो अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आती है उसका अलग से नोटिस जारी किया जाएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। यह है पोस्ट कोड 824/24। उसके बाद आगे है पोस्ट कोड 825/24, 825/24। इसमें पहली है पीजीटी मैथ्स की, पीजीटी मैथ मेल, और यह है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, पे लेवल 8 में है ये भी। इसमें टोटल 21 वैकेंसीज हैं। पीजीटी मैथ्स मेल में टोटल 21 पोस्टें हैं। इसमें जनरल के लिए 10, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटी की 0 और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज दी गई हैं। आगे है पीजीटी मैथ्स फीमेल, पीजीटी मैथ्स फीमेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल 10 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 0। पीजीटी मैथ्स मेल और फीमेल दोनों के लिए एनडीएमसी से अभी कोई रिक्विजिशन नहीं आई है, यानी कि एनडीएमसी ने अभी किसी भी सब्जेक्ट की पोस्ट की अभी रिक्विजिशन नहीं भेजी है। तो इसका मतलब है कि जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी। एनडीएमसी तरफ से, एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से वैकेंसीज आना बाकी है। जैसे ही वैकेंसीज आती है तो नई वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। आगे है पोस्ट कोड नंबर 826/24। इसमें है पीजीटी फिजिक्स का। तो पहले पीजीटी फिजिक्स मेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, पे लेवल 8 में टोटल 3 ही पोस्ट है पीजीटी फिजिक्स मेल में। 3 वैकेंसीज, 1 फॉर जनरल एंड 2 फॉर ओबीसी कैटेगरी। नेक्स्ट इज पीजीटी फिजिक्स फीमेल, पीजीटी फिजिक्स फीमेल, और इसमें 2 वैकेंसीज है, 1 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। पीजीटी फिजिक्स एनडीएमसी नो रिक्विजिशन रिसीव्ड टिल डेट, अभी कोई रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से। उसके बाद आगे है, और ये है पोस्ट कोड नंबर 827/24, और इसमें है पीजीटी केमिस्ट्री मेल। पीजीटी केमिस्ट्री मेल में टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 3 फॉर ओबीसी कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल। पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल में 3 वैकेंसीज है, 2 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी। पीजीटी केमिस्ट्री एनडीएमसी में नो रिक्विजिशन रिसीव्ड टिल डेट, एनडीएमसी में अभी कोई रिक्विजिशन इन्होंने नहीं भेजी है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 828/24, और यह है पीजीटी बायोलॉजी। सबसे पहले है पीजीटी बायोलॉजी मेल। पीजीटी बायोलॉजी मेल में टोटल 1 वैकेंसी एंड दैट वन इज फॉर ओबीसी कैटेगरी। पीजीटी बायोलॉजी फीमेल, पीजीटी बायोलॉजी फीमेल में 12 वैकेंसीज हैं, 12 में से 4 जनरल कैटेगरी, 6 ओबीसी एंड 2 फॉर एससी कैटेगरी। पीजीटी बायोलॉजी फीमेल, पीजीटी बायोलॉजी एनडीएमसी में कोई रिक्विजिशन अभी नहीं भेजी गई है। यह है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कोड नंबर, पोस्ट कोड 829/24, और इसी में है इकोनॉमिक्स। तो पहले है पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल के लिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल की बात करें तो टोटल 60 वैकेंसीज हैं इकोनॉमिक्स की मेल में, और 31 जनरल कैटेगरी के लिए, 21 ओबीसी के लिए, 2 एससी कैटेगरी के लिए और 6 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल। नेक्स्ट है पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल। पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल में टोटल 22 वैकेंसीज हैं, 7 फॉर जनरल कैटेगरी, 13 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 2 फॉर एसटी कैटेगरी। पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल, और एनडीएमसी तरफ से अभी कोई भी रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है। नो रिक्विजिशन रिसीव्ड टिल डेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट कोड नंबर 830/24, 830/24, और यह कॉमर्स के लिए। इसमें है पीजीटी कॉमर्स मेल। पीजीटी कॉमर्स मेल टोटल इसमें 32 वैकेंसीज दी गई हैं। 32 में से बात करते हैं जनरल कैटेगरी 14, ओबीसी कैटेगरी 14, एससी कैटेगरी 1, एसटी कैटेगरी 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज हैं। पीजीटी कॉमर्स मेल। पीजीटी कॉमर्स फीमेल की हम बात करें टोटल 5 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर जनरल कैटेगरी, 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 2 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। पीजीटी कॉमर्स एनडीएमसी नो रिक्विजिशन रिसीव्ड टिल डेट। ये है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 831/24, और यह है हिस्ट्री के लिए। सबसे पहले है पीजीटी हिस्ट्री मेल। पीजीटी हिस्ट्री मेल टोटल 50 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। 50 में से जनरल कैटेगरी की 28, ओबीसी कैटेगरी 10, एससी 6, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 4 वैकेंसीज। नेक्स्ट वन इज पीजीटी हिस्ट्री फीमेल। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल की बात करें टोटल 11 वैकेंसीज हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज,
ओबीसी के लिए 4, SC 1, ST 1, 3, 4 EWS कैटेगरी। और NDMC डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है। ये है हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, PGT हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कोड नंबर 832/24, 832/24, और ये है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में बात करते हैं, सबसे पहले है PGT ज्योग्राफी मेल, PGT ज्योग्राफी मेल। और इसमें हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज़ की, तो 21 वैकेंसीज है यहाँ पर। PGT ज्योग्राफी मेल में 21 है। इसमें जनरल के लिए 14 है, OBC के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 2 और EWS के लिए 2 वैकेंसीज हैं। PGT ज्योग्राफी फीमेल की बात करते हैं तो 1 वैकेंसी, दैट वन इज फॉर जनरल कैटेगरी। ये है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। ध्यान रखना, NDMC की तरफ से अभी किसी भी सब्जेक्ट की पोस्ट नहीं भेजी गई है, उनकी तरफ से अभी रिक्विजिशन आएंगी तो आपकी वैकेंसीज बढ़ जाएंगी ऑटोमेटिक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 833/24, और ये है पॉलिटिकल साइंस के लिए, 833/24। सबसे पहले इसमें PGT पॉलिटिकल साइंस मेल, PGT पोल साइंस मेल की बात करते हैं। इसमें टोटल 59 वैकेंसीज दी गई हैं। ये जो लास्ट में वैकेंसीज दे रखी है, ध्यान रखना इधर से, ये है हैंडीकैप कोटा के लिए। ये ध्यान रखना, जो लास्ट में जो वैकेंसीज दे रखी है ना, ये हैंडीकैप कोटा वालों की दे रखी है। PGT पोल साइंस मेल में 59 में से जनरल कैटेगरी के लिए 41 है, OBC कैटेगरी के लिए 7 है, SC कैटेगरी की 6 है और EWS कैटेगरी की 5 वैकेंसीज दी गई हैं। PGT पोल साइंस फीमेल की हम बात करें तो 19 वैकेंसीज हैं इसमें। 19 में से जनरल कैटेगरी 11, OBC 3, SC 3 और EWS 2 वैकेंसीज। और NDMC डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई भी रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है। उसके बाद लास्ट जो सब्जेक्ट है और वो है सोशियोलॉजी, पोस्ट कोड नंबर 834/24 सोशियोलॉजी। सबसे पहले इसमें PGT सोशियोलॉजी मेल, PGT सोशियोलॉजी मेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लेवल 8 में है। टोटल 5 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। PGT सोशियोलॉजी मेल 5 वैकेंसीज, जनरल के लिए 2, OBC के लिए 1 एंड 2 वैकेंसीज फॉर EWS। PGT सोशियोलॉजी फीमेल और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से अभी कोई रिक्विजिशन नहीं आई है, यानी कि सोशियोलॉजी की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने भी रिक्विजिशन नहीं भेजी है, साथ के साथ NDMC ने तो किसी भी सब्जेक्ट की नहीं भेजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें PGT की सारी मिलाकर जो DT+B में अब की बार हैं वो 432 हैं। 432 तो हैं ही है, प्लस इसमें कुछ वैकेंसीज और ऐड होंगी जो NDMC की तरफ से होनी है। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने किसी भी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज नहीं दी है, तो लगभग ये कुछ 150 का अप्रोक्सीमेट लगभग यहाँ से भी वैकेंसीज आनी है लगभग आपकी। तो ये मान के लिए 600 प्लस वैकेंसीज टोटल होने वाली है PGT की। DT+B में लगभग 600 प्लस वैकेंसीज होने वाली है PGT की सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो वैकेंसीज हैं इसमें NDMC की तरफ से अभी कोई भी वैकेंसीज नहीं आई, कोई रिक्विजिशन अभी इन्होंने नहीं भेजी है सभी सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ से भी वैकेंसीज आएंगी। फिलहाल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 432 वैकेंसीज दी है PGT की सभी सब्जेक्ट की मिलाकर, मेल प्लस फीमेल के लिए। 432 टोटल वैकेंसीज हैं दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में PGT की सभी सब्जेक्ट की मिलाकर। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक हिंदी है पहले, फिर मैथ्स की वैकेंसीज, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर कॉमर्स, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद सोशियोलॉजी। टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं। 11 सब्जेक्ट में 432 वैकेंसीज हैं। ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने अभी वैकेंसीज नहीं दी हैं, तो देखते हैं वो कितनी रहती है, यानी कि 600 प्लस तो वैकेंसीज कम से कम होने वाली हैं ये सारी की सारी। ठीक है, ये है वैकेंसीज किस किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें हैं किस कैटेगरी के लिए, ये डिटेल हमने चेक कर ली है। अप्लाई जो करना है आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट से करना, DT+BOnline.nic.in पर। 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, ये सारी इसमें बेसिक डिटेल इसमें बताई गई है। अब हम इसमें जो पोस्टें दी गई हैं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स और चेक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/24, और इसमें हम सारी पोस्टों की क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी। PGT सबसे पहले हिंदी है, तो उसमें देखते हैं ये सारी वैकेंसीज डिटेल हमने चेक कर ली। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब हम सभी पोस्ट की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हम इसमें देखने वाले हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम पीजीटी हिंदी से। सबसे पहला जो सब्जेक्ट था वो हमारा हिंदी था। पीजीटी हिंदी मेल फीमेल सारी पोस्टें इसमें शामिल हैं। ठीक है, जो 3 कैटेगरी थी ना, पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल और पीजीटी हिंदी एनडीएमसी डिपार्टमेंट की, तीनों के लिए सेम क्वालिफिकेशंस है इसमें। तो इसमें सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। हिंदी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एमए हिंदी से होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। साथ के साथ आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। ये 2 एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई हैं। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस इसमें कोई भी नहीं मांगा गया है। पे लेवल 8 में है, यानी कि बेसिक सैलरी है 47,600 और ग्रुप बी की ये पोस्ट दी गई है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है, मैक्सिमम 30 ईयर आपकी एज हो सकती है, ये इसमें ध्यान रखना। नीचे अलग से एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स दी गई है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद अगली है सब्जेक्ट का नाम ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की, पीजीटी हिंदी। अच्छा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए अलग से दे रखी है, पीजीटी हिंदी फीमेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में हिंदी फीमेल के लिए। और इसमें जो 21 वैकेंसीज थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो सेम दे रखी है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी से, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, बीएड आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं दे रखा। एज लिमिट सेम है, पे लेवल 8 में सेम सारी चीज़ें दे रखी है पीजीटी हिंदी के लिए। पीजीटी हिंदी एनडीएमसी डिपार्टमेंट में अभी कोई रिक्वेजिशन इन्होंने नहीं भेजी है, तो कोई क्वालिफिकेशन डिटेल्स नहीं बताई गई। उसके बाद आगे है ये है पीजीटी मैथ्स। पीजीटी मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है ये पीजीटी मैथ मेल के लिए, पीजीटी मैथ्स मेल की टोटल 21 जो वैकेंसीज थी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। साथ के साथ आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 8 में ही है ये। ठीक है, 47,600 बेसिक है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। ध्यान रखना, एज रिलैक्सेशन की जो डिटेल्स है वो लास्ट में दी गई है। यहाँ पे क्लियरली लिख रखा, जो एज रिलैक्सेशन है वो नीचे टेबल बना के दिखा रखी है अलग से। तो वो पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आएंगे, उसके बाद एज रिलैक्सेशन की टेबल है वो आपको बाद में दिखाई जाएंगी। यानी कि मैक्सिमम जो 30 ईयर्स है उसमें भी छूट दी गई है। आगे है पीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए 10 वैकेंसीज जो थी, और इसमें सेम क्वालिफिकेशन है जो मेल के लिए थी। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथ्स में या फिर अप्लाइड मैथ में, मिनिमम 50% मार्क्स, साथ में बीएड आपकी हो सकती है। पे लेवल 8 की वैकेंसी है ये। ठीक है, पे लेवल 8 में है ये। और पे लेवल 8 के लिए पे लेवल जो स्केल है वो भी सेम है। ग्रुप बी की पोस्ट, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स यहाँ पर भी दी गई है। और पीजीटी मैथ्स जो एनडीएमसी डिपार्टमेंट है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, वहाँ पर कोई रिक्वेजिशन अभी इन्होंने नहीं भेजी है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है और वो है पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स मेल के लिए। 3 वैकेंसीज थी यहाँ पर। और पीजीटी फिजिक्स मेल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और साथ के साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स मेल के लिए एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांग रखा। और पे लेवल की हम बात करते हैं, इसमें पे लेवल 8 में है वैकेंसीज, ये बेसिक सैलरी रहेगी इसमें। ठीक है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स इसमें रहने वाली है। पीजीटी फिजिक्स की बात है। और पीजीटी फिजिक्स फीमेल की क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो सेम क्वालिफिकेशंस आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, साथ में आपके पास बीएड भी होनी चाहिए पीजीटी फिजिक्स के लिए। पे लेवल सेम है, पे लेवल 8 में मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाली है। और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से कोई रिक्वेजिशन नहीं आई है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है और ये है पीजीटी केमिस्ट्री की।
पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट कोड 827/24। सबसे पहले इसमें पीजीटी केमिस्ट्री मेल, पीजीटी केमिस्ट्री मेल और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की हम बात करें इसमें, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री विद बीएड आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल सेम है सभी के लिए, पे लेवल 8 की है। बेसिक सैलरी 47,600, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें होने वाली है। उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल, पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल की हम बात करते हैं तो इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सेम हैं। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। पे लेवल 8 में है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाली है। एनडीएमसी की तरफ से अभी कोई रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है और वो है पीजीटी बायोलॉजी। पीजीटी बायोलॉजी सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी मेल के लिए। पीजीटी बायोलॉजी मेल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं तो उसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट में? आपके पास बॉटनी में हो सकती है, जूलॉजी से हो सकती है, लाइफ साइंस में हो सकती है, बायो साइंस में हो सकती है, जेनेटिक्स में हो सकती है मास्टर डिग्री, माइक्रोबायोलॉजी में हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है कि बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। साथ के साथ आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, बीएड भी आपके पास होना जरूरी है। पे लेवल की हम बात करें तो पे लेवल 8 में है, ये 47,600 बेसिक सैलरी है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें रहने वाली है। पीजीटी बायोलॉजी फीमेल की बात करें तो सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी गई है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ अलग अलग सब्जेक्ट में, बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल 8 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहने वाली है। एनडीएमसी तरफ से कोई रिक्विजिशन नहीं आई है। अगला जो सब्जेक्ट है और वो है पीजीटी इकोनॉमिक्स। पीजीटी इकोनॉमिक्स पोस्ट कोड नंबर 829/24। पीजीटी इकोनॉमिक्स 829/24। सबसे पहले इसमें है पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल, पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इसमें हम बात करते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपके पास बीएड भी होना जरूरी है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। पे लेवल की हम बात करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए तो पे लेवल 8 में है, ये 47,600 वैकेंसी बेसिक सैलरी है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें रहने वाली है। इसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल और वहाँ पर भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दी गई है, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में साथ में बीएड। पे लेवल 8 में है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। एनडीएमसी डिपार्टमेंट ने अभी कहीं भी रिक्विजिशन नहीं भेजी है। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है और वो है पीजीटी कॉमर्स। पीजीटी कॉमर्स के लिए 830/24। सबसे पहले है पीजीटी कॉमर्स मेल के लिए, पीजीटी कॉमर्स मेल, और यहाँ पर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। पीजीटी कॉमर्स मेल में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स में, यानी कि एमकॉम होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल 8 में है, ये पे लेवल इसका भी पे लेवल 8 है, 47,600 बेसिक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद पीजीटी कॉमर्स फीमेल, पीजीटी कॉमर्स फीमेल की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस सेम है, मास्टर डिग्री कॉमर्स में 50% मार्क्स के साथ बीएड आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल 8 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें भी दी गई है। एनडीएमसी डिपार्टमेंट में अभी कोई रिक्विजिशन नहीं आई है। इसके बाद आगे है और ये है पीजीटी हिस्ट्री की, पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट कोड 831/24। सबसे पहले है पीजीटी हिस्ट्री मेल। पीजीटी हिस्ट्री मेल की टोटल 50 जो पोस्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। पीजीटी हिस्ट्री मेल और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं इसमें। पीजीटी हिस्ट्री मेल एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री से, एमए हिस्ट्री
50% मार्क्स के साथ, साथ के साथ आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांग रखा। पे लेवल 8 में है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 8 में है ये। बेसिक सैलरी 47,600 है। ग्रुप बी की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें दी गई है। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है वो सारी सेम है, यानी कि एमए हिस्ट्री से होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल 8 में है ये भी। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स आपके पास होनी चाहिए। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने अभी कोई रिक्वेजिशन नहीं भेजी है। इसके बाद हम बात करते हैं नया नेक्स्ट सब्जेक्ट, और वो है पीजीटी ज्योग्राफी। पीजीटी ज्योग्राफी और पोस्ट कोड है 832/24। सबसे पहले है पीजीटी ज्योग्राफी मेल 21 जो वैकेंसीज हैं। पीजीटी ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए ज्योग्राफी के अंदर। मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। उसके बाद हम बात करते हैं पे लेवल की, तो पे लेवल 8 में है ये। पे लेवल 8 में बेसिक सैलरी 47,600 ये बेसिक सैलरी रहने वाली है। 30 ईयर्स इस मैक्सिमम एज लिमिट इसमें दी गई है। उसके बाद आगे है और वो है पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल। पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल में भी सेम क्वालिफिकेशन है। मास्टर डिग्री ज्योग्राफी से बीएड होनी चाहिए। पे लेवल 8 में है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। एनडीएमसी ने अभी रिक्वेजिशन नहीं भेजी है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है और जो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, और इसमें बात करते हैं पोस्ट कोड 833/24। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, और सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल के लिए। 59 वैकेंसीज हैं इसमें। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ में आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। इसके अलावा पे लेवल की बात करते हैं तो इसमें पे लेवल 8 आपके पास होना। पे लेवल 8 में है इस वैकेंसीज। 47,600 बेसिक सैलरी है। ग्रुप बी की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है और वो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस सेम है, यानी कि एमए पॉलिटिकल साइंस से होनी चाहिए। बीएड आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल 8 में है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें भी रहने वाली है। और एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से अभी कोई रिक्वेजिशन नहीं भेजी, कोई वैकेंसीज नहीं भेजी गई है। इसके बाद लास्ट जो पोस्ट है वो है पीजीटी सोशियोलॉजी। पीजीटी सोशियोलॉजी पोस्ट कोड है 834/24। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी सोशियोलॉजी मेल। पीजीटी सोशियोलॉजी मेल की 5 ही वैकेंसीज दी गई थी, और उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं आपके पास एमए सोशियोलॉजी से होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री सोशियोलॉजी में होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। बीएड भी होना ज़रूरी है। पे लेवल 8 में है ये। बेसिक सैलरी 47,600। ग्रुप बी की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें आपकी हो सकती है पीजीटी सोशियोलॉजी मेल के लिए। इसके अलावा पीजीटी सोशियोलॉजी फीमेल की कोई रिक्वेजिशंस नहीं भेजी गई है, और ना ही एनडीएमसी डिपार्टमेंट ने कोई वैकेंसीज भेजी है, कोई रिक्वेजिशन भेजी है। तो ये सारी वैकेंसीज के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की डिटेल थी। टोटल 11 सब्जेक्ट है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक तो बीएड मैंडेटरी है। बीएड प्लस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एमए एमएससी वगैरह जो भी है उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिससे आप अप्लाई करना चाहते हो। ये 2 क्वालिफिकेशंस इसमें सबसे ज़रूरी मांगी गई है। मैक्सिमम एज वैसे तो 30 साल है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 5 साल की छूट है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को 5 साल की छूट है, और कैटेगरी के हिसाब से भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। वो भी इसमें हम देखते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी छूट दी गई है बाद में। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो कट ऑफ डेट है वो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 14 फरवरी 2025। तो 14 फरवरी 2025 तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी उम्र, आपका एक्सपीरियंस जो भी चीज़ है वो 14 फरवरी 2025 ये कट ऑफ डेट रखी गई है। 14 फरवरी 2025 ये कट ऑफ डेट रखी गई है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में और एज लिमिट के बारे में।
अप्लाई कैसे करना है? आपको DSSB-online.nic.in पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके उसके बाद अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। आपको अप्लाई जो करना है वो 16 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है। 16 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आपको अप्लाई करनी है। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करवानी है। 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, ये आपको ध्यान में रखनी है सारी चीज़ें। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करते तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रहेगी, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स जो SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी की जो फीमेल है उनको कोई फ़ीस नहीं देनी। इसके अलावा SC ST हैंडीकैप कोटा और एक्स सर्विसमैन को भी कोई फ़ीस नहीं देनी। अदरवाइज जो सभी कैंडिडेट के लिए नॉर्मल फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है। अब बात करते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, और वो है एग्जामिनेशन स्कीम। पेपर पैटर्न क्या रहेगा? DSSB में PGT की जो वैकेंसीज है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं। एग्ज़ाम स्कीम क्या रहने वाली है, पेपर में क्या आपसे पूछा जाएगा? तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो PGT की वैकेंसीज है वो Tier 1 एग्ज़ाम होगा। सिर्फ एक ही पेपर के आधार पर इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। 1 टियर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सभी पोस्टों के लिए 3 घंटे का पेपर रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगी। टोटल 300 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 आवर के अंदर आपको 300 MCQ क्वेश्चंस करने हैं। 180 मिनट्स के अंदर आपको 300 क्वेश्चंस करने हैं। 300 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर में क्या क्या आएगा। पेपर के सिलेबस की बात करते हैं। तो पेपर में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 की हम बात करते हैं तो सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। किस किस क्वेश्चन के? पहले सब्जेक्ट है रीजनिंग का, सेकंड है जनरल अवेयरनेस, थर्ड है इंग्लिश, फोर्थ है हिंदी का, और फिफ्थ है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है कि जो मैथमेटिक्स बोलते हैं वो। ये 5 सब्जेक्ट तो सबसे पहले इसमें आएंगे। सेक्शन फर्स्ट में रीजनिंग, जीके, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सेक्शन 1 में ये 5 सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर पर्सन 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। टोटल 100 नंबर का ये सेक्शन 1 आएगा। हर सेक्शन 20 नंबर का है। 20 नंबर की जीके, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश। उसके बाद है सेक्शन 2, और सेक्शन 2 जो सब्जेक्ट है आपका उसके क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का। हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी के 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे। देखो ऊपर जो हिंदी और इंग्लिश जो आ रही है 20-20 नंबर की, ये अलग चीज़ है, ये आपके उस सब्जेक्ट से अलग है। जैसे जो PGT हिंदी वालों के लिए ये अलग है, वो आपके सब्जेक्ट के अलग से 200 क्वेश्चन आएंगे, ये 20 क्वेश्चन अलग से, ठीक है। PGT मैथ्स वालों के लिए अलग से एप्टीट्यूड के वो अलग से आएंगे 200 क्वेश्चन। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। MCQ 200 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे PGT लेवल के, ठीक है। साथ के साथ इसमें टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। और 100 मार्क्स का आएगा जीके प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस बेसिक्स मैथमेटिक्स। ये एग्जाम पैटर्न दिया गया। 300 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 3 घंटे में 300% करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। रॉन्ग आंसर पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। इसके अलावा आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी है लास्ट में। भाई आप NDMC डिपार्टमेंट चूज करते हो, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दोनों में से कौन सा डिपार्टमेंट आप पहले पर भरोगे वो आपको प्रेफरेंस देनी जरूरी है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये होगा जो पेपर में जो नंबर आएंगे वो नॉर्मलाइजेशन होंगे, अगर पेपर ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो। उसके बाद आंसर की वगैरह जारी करके आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। पेपर में 300 में से जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से। जनरल और EWS के लिए कम से कम 40% नंबर लेने जरूरी है। OBC दिल्ली को 35% और SC ST कैंडिडेट को 30% नंबर लेने जरूरी है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं। जनरल ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं जो आपको 300 मार्क्स में से कम लेने हैं। जनरल OBC को यानी कि 300 का 40% यानी कि 120 मार्क्स जनरल और OBC को लेने हैं ना, सॉरी जनरल और EWS को। और बात करते हैं जो OBC दिल्ली है, इनको जो नंबर लेने हैं, जो मतलब 35% मार्क्स लेने हैं 300 के, तो वो लेने हैं 105 मार्क्स आपको 300 में से मिनिमम लेने हैं। बात करें SC ST और हैंडीकैप कोटा की, तो उनको 30% मार्क्स लेने हैं, यानी कि इनको 90 मार्क्स मिनिमम लेने जरूरी है।
300 में से ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो सारा का सारा जो पेपर एक ही पेपर होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट आपकी लगाई जाएगी। प्रेफरेंस फिलअप करनी है आपको, जो डिपार्टमेंट है 2 ही, तो उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस भी देनी है। प्रेफरेंस लास्ट में काम आएगी अगर आपके नंबर बराबर है जिस भी कैंडिडेट्स के। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिख रखी है कि देयर विल बी नो वेटिंग पैनल अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम। वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं लगेगी। जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा सिर्फ वो ही रहेगा, वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी। तो एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कैंडिडेट्स को, अगर किसी को ज्वाइन नहीं करनी तो आप अपना डीवी वगैरह करने के लिए मत जाना लास्ट में, ठीक है, पहले ही हट जाना। अगर आप लास्ट में एक पोस्ट खराब करते हो, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो, या तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करना चाहता तो लास्ट में डीवी वगैरह के लिए ना जाए, अपने आप को अपसेंट कर ले ताकि नए कैंडिडेट को नंबर मिल जाए। इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा कि वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। जो कट ऑफ डेट रहेगी सभी पोस्ट सभी चीज़ों के लिए, एज और क्वालिफिकेशंस के लिए, वो 14 फरवरी 2025 रहने वाली जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट रहेगी। कैटेगरी बेनिफिट दिल्ली वालों को ही दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, जो मैक्सिमम 30 ईयर्स है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, हैंडीकैप कोटा को 10 to 15 ईयर्स का। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस जिनकी हो चुकी है, उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स मैन को भी मैक्सिमम 55 एज तक एज रिलैक्सेशन इनको दिया जाएगा। ये एज रिलैक्सेशन की कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी जारी की गई है बोर्ड के द्वारा सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो आपको ध्यान में रखना है कि सारी क्वालिफिकेशंस जो डिटेल्स वो आपको सही फिलअप करनी है, सारा डाटा आपको अच्छे से फिलअप करना है। और एक चीज़ और है इसमें, वो है कि ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ अलाउड टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन फॉर ईच पोस्ट कोड। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करने। आपको अपनी क्लियर पासपोर्ट फ़ोटो है वो अपलोड करनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। सारी डिटेल्स आपको करेक्ट फिलअप करनी है। इसके अलावा बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं जो DSSB की ऑफिशियल साइट से जारी की गई है। तो ये है सारी डिटेल्स जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। PGT की वैकेंसीज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की 11 सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं। ये सभी सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस BEd आपके पास होनी चाहिए। 1 by 1 करके सारी डिटेल्स आपको इसमें समझा दी गई हैं। वैकेंसीज बढ़ेंगी क्योंकि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC डिपार्टमेंट ने अभी किसी भी सब्जेक्ट की वैकेंसीज नहीं भेजी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जनवरी से स्टार्ट होने हैं और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 फरवरी इसकी रहने वाली है। 16 जनवरी से लेकर 16 जनवरी और लास्ट डेट है 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो DSSB ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स 1 by 1 करके आपको इसमें बता दी गई क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी पोस्ट डिटेल्स भी यहाँ पर बता रखी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, सारी डिटेल यहाँ पर आपको समझा दी गई है 1 by 1 करके। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB के द्वारा जारी किया गया है। और ये है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको अप्लाई करना है। 16 जनवरी से 14 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। PGT की वैकेंसीज यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।